हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले अबाउट टू बिग इंडियन प्लेयर्स। पहले कि क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स रैली कर सकते हैं अप टू 18%, कोई बड़ी न्यूज़ है क्या? और सेकंड, जब से जेएसडब्ल्यू स्टील ने एक्सो ग्लोबल को अक्वायर किया है फॉर 4,000 करोड़, इज इट आइंग अ टॉप 3 पोजीशन इन द पेंट इंडस्ट्री? बट ये इतना इजी होने वाला है? लेट्स गेट इनटू इट। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? आरआईएल, जो इंडिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है, अभी एक नए ग्रोथ फेज में एंटर कर रही है। हालांकि पिछले साल में स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में 24.4% का बाउंस आया है। उनकी करंट मार्केट प्राइस एज ऑफ जुलाई 2 इज 1518 रुपीज। ब्रोकरेज जैसे नोवामा और सीएलएसए के एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग आरआईएल का स्टॉक अभी भी 18% और ऊपर जा सकता है, विद टारगेट्स एज हाई एज 1800 रुपीज। इसके 4 की फैक्टर्स है जो आरआईएल को रैली करवा सकता है। पहला है कि न्यू एनर्जी बिजनेस, जो गेम चेंजर बन सकता है। 2017 के जियो लॉन्चेस जैसी री रेटिंग की एक्सपेक्टेशंस है इस बार ग्रीन एनर्जी के थ्रू। आरआईएल ने अपने पहले 1 गीगावाट हेटेरोजंक्शन टेक्नोलॉजी HGT सोलर मॉड्यूल प्लांट लॉन्च कर दिया और गोल है 10 गीगावाट कैपेसिटी बाय 2026। नए मॉड्यूल्स ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट्स में सेल होने लगे हैं। न्यू एनर्जी बिजनेस ऑफ 20 गीगावाट का वैल्यूएशन है $20 बिलियन तक का। उनका अगर पैट ग्रोथ एस्टिमेट देखते हैं तो FY27 तक दे आर एस्टिमेटिंग अराउंड 2000 करोड़, FY13 तक 11,400 करोड़ और कैगर would be around 140% of 4 years. नोवामा का कहना है कि ये सेगमेंट इवेंचुअली आरआईएल के टोटल पैट का 9% कंट्रीब्यूट करेगा बाय FY30 कंजर्वेटिवली, लेकिन अगर रोल आउट फास्टर हुआ तो और भी ज्यादा अपसाइड पॉसिबल है। जब जियो लॉन्च हुआ था, आरआईएल का स्टॉक री रेटेड हुआ था ड्यू टू डिजिटल स्टोरी। अब सेम एक्सपेक्टेशन है ग्रीन एनर्जी के लिए भी। अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आरआईएल का स्टॉक अभी भी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर कर रहा है। 20, 30, 50 एंड 100 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, विच शोज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। उसका आरएसआई भी अराउंड 70 है, विच इज अ ओवरबॉट जोन, लेकिन इसका मतलब ये है कि बाइंग प्रेशर हाई। तो शॉर्ट टर्म में पुल बैक पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। उसका मैकडीबी इज अराउंड 25, जो सेंटर और सिग्नल लाइन दोनों के ऊपर है, which confirms a bullish continuation. अब ये क्यों मैटर करता है? ट्रेडर्स के लिए ये सिग्नल्स इंडिकेट करते हैं कि स्टॉक में मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है। अगर थर्ड की फैक्टर देखते हैं तो Q1 ऑफ FY26 रिजल्ट्स। फ्रेश अर्निंग साइकिल की शुरुआत आरआईएल के लिए अब एक नया अर्निंग साइकिल्स में एंटर कर रहा है। FY25 थोड़ा वीक रहा, लेकिन अब सब सेगमेंट्स में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। जैसे रिलायंस रिटेल में Q1 से हाई EBITDA ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है अराउंड 15 to 19%। अगर टेलीकॉम बिजनेस देखे, मतलब जियो वाला बिजनेस, तो अप्रैल 25 में ही 2.6 मिलियन न्यू मोबाइल सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं। Q1 में ब्रॉडबैंड प्लस एयर फाइबर सब्सक्राइबर्स मिले हैं। 9 to 10 मिलियन एडिशन और हो सकता है पूरे FY25 में, और 6 मिलियन हुए थे। अब अगर ऑयल टू केमिकल बिजनेस देखते हैं तो CLSA का GRM मार्कर बताता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर $1.1 पर BBL का इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने वाली है। और लास्ट की फैक्टर देखते हैं तो अपकमिंग AGM है। बिग अनाउंसमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। AGM एक्सपेक्टेड है अगस्त टू सितंबर 2025 में। इस AGM में कुछ बिग ट्रिगर्स अनाउंस होने वाले हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल अनाउंसमेंट्स क्या हो सकते हैं। तो पहले वो बता सकते हैं अबाउट जियो IPO टाइमलाइन या अपडेट्स के बारे में। क्विक कॉमर्स जैसे जियो मार्ट एक्सप्रेस, FMCG और न्यू एनर्जी बिजनेसेस में एक्सपेंशन, बैटरी गीगा फैक्ट्री ऑफ अराउंड 30 गीगावाट, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एंड 55 बायोगैस प्लांट्स का फेस्ड रोल आउट भी प्लान हो सकता है। AGM हिस्टोरिकली एक मेजर सेंटिमेंट बूस्टर होता है आरआईएल के लिए, स्पेशली जब नए बिजनेस वर्टिकल्स का विजन शेयर किया जाता है। तो ऑल इन ऑल, रिलायंस का स्टॉक ने ऑलरेडी 2025 में 25% का बाउंस दिया है, लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये अभी तो सिर्फ शुरुआत ही है। न्यू एनर्जी विजन, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिकवरी, टेक्निकल स्ट्रेंथ और अपकमिंग AGMs के पोटेंशियल अनाउंसमेंट्स, ये सब फैक्टर्स मिलके
स्टॉक को और भी ऊपर ले जा सकता है। आज की दूसरी न्यूज, JSW पेंट्स ने एक्सो ग्लोबल को डेकोरेटिव पेंट्स बिजनेस इंडिया में खरीदा है। ये डील इंडियन पेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा कंसोलिडेशन है, जिससे JSW पेंट्स ने क्लियरली सिग्नल दिया है कि वो अब एशियन पेंट्स और बर्जर जैसे जायंट्स को डायरेक्टली compete करेगा। पहले डील का स्ट्रक्चर और पैसे कितने लगे ये समझते हैं। तो द स्टेक एक्विजिशन वाज, JSW पेंट्स ने जब एक्सो ग्लोबल लिमिटेड में 74.76% स्टेक खरीदने का एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि एक्सो नोबल एनवी और उसके अफिलिएट्स के पास था। टोटल डील वैल्यू लगभग 12,915 करोड़ का पूरा डील है। उसका वैल्यूएशन अगर देखते हैं, ये डील एक्सो के इंडियन बिजनेस को 1.4 बिलियन यूरोस पे वैल्यू करती है, जिसका EV by EBITDA multiple is around 22x, which is काफी प्रीमियम। एक्सो नोबल ने अपना बिजनेस क्यों बेचा? स्ट्रेटेजिक एग्जिट था। एक्सो नोबल ग्लोबल लेवल पे अपना फोकस कोर सेगमेंट्स जैसे पाउडर कोटिंग्स, मरीन कोटिंग्स पर शिफ्ट कर रहा है। CEO का स्टेटमेंट है, ये डील एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। हमें JSW में अपने ब्रांड और एम्प्लॉयज के लिए एक राइट होम दिखा। उनमें एनर्जी, ट्रांसपेरेंसी और लोकल मार्केट अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इंडिया में एग्जीक्यूशन इशू है। ड्यूलक्स जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड होने के बावजूद एक्सो इंडिया में अपना शेयर मार्केट बढ़ा नहीं पाया। मल्टीनेशनल होने के कारण वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था और लोकल एग्जीक्यूशन में कमजोर पड़ गया। अब देखते हैं कि पोस्ट डील फोकस क्या रहेगा। ऑन पाउडर कोटिंग्स एंड रिसर्च सेंटर इंडिया में रिटेन करेगा। JSW के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर बनकर रह गया है और ज्यादा पैसा शेयर होल्डर को रिटर्न करेगा। अब JSW पेंट्स का विजन और ग्रोथ प्लान क्या है? इट एक्सपेक्ट्स अ रेवेन्यू जंप। फिलहाल तो 2000 करोड़ का रेवेन्यू है, बट पोस्ट डील दे एक्सपेक्ट अ 6000 करोड़ रेवेन्यू। टारगेट है कि 3 साल में 10,000 करोड़ तक पहुंच जाना। अगर मार्केट पोजीशन देखते हैं तो फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर बन गया है इंडियन पेंट इंडस्ट्री में, विद 10% मार्केट शेयर का एम रखे। अगर ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन सिनर्जी देखते हैं तो एक्सो के पास अर्बन और प्रीमियम सेगमेंट बहुत स्ट्रांग है। JSW के पास Tier 2 और Tier 3 सिटीज में और इंडस्ट्रियल पेंट इंडस्ट्री स्ट्रांग है। अगर टोटल डीलर्स देखते हैं तो 27,000 डीलर्स है। एक्सो के 19,000 और JSW के 9,000 आफ्टर अ 10% ओवरलैप एडजस्टमेंट। अगर लीडरशिप की बात करें तो पार्थ जिंदल के लीडरशिप में JSW का रिकॉर्ड है न्यू सेक्टर्स में फास्ट स्केल करना, और वो सेक्टर्स हम ऑलरेडी देख सकते हैं स्टील और सीमेंट में। अगर कंपटीशन टाइट होने वाला है तो इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा? एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के लिए सीरियस कंपटीशन बनेगा। ग्रासिम, विच इज आदित्य बिरला, इंडिगो, पिडिलाइट जैसे नए प्लेयर्स भी ऑलरेडी मार्केट में है। पेंट मार्केट और ज्यादा कंसोलिडेटेड और कम्पिटिटिव हो जाने वाला है। डेकोरेटिव वर्सेस इंडस्ट्रियल मिक्स की बात करते हैं तो एक्सो के पास 45% बिजनेस डेकोरेटिव पेंट्स का है और JSW पहले ज्यादा इंडस्ट्रियल पेंट्स करता था, अराउंड 60% रेवेन्यू पे, बट अब JSW पेंट्स का रिटेल प्रेजेंस काफी बड़ा हो चुका है। सो इफ यू लुक ऑल इन ऑल समरी वाइज, तो इट इज अ विन विन डील फॉर बोथ। एक्सो ग्लोबल अपने नॉन कोर बिजनेस से एग्जिट कर रहा है, पैसे शेयर होल्डर्स को देगा और टेक पार्टनर बनकर रह जाएगा इंडिया में। और JSW पेंट्स एक सॉलिड ब्रांड विच इज ड्यूलक्स, पैन इंडिया डीलर नेटवर्क और मार्केट में डीपर रीच के साथ एग्रेसिवली ग्रो करेगा। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। तो वहां पे आपको अगर कोई क्विक न्यूज का एक्सेस चाहिए तो आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ट्रिब्यूनल रिजेक्ट्स AERA's HRAB calculation for GMR airports. GMR Airports has reported that a tribunal has rejected the airport's economic regulatory authority's hypothetical regulatory asset-based calculation. The tribunal has called for a reassessment of the calculation. This decision could have implications for the financial regulations governing GMR Airports operations. हम देख सकते हैं कि KPI Green Energy announces approval for new SPV in renewable energy sector. KPI Energy has received approval from the Corporate Affairs Ministry for a new special purpose vehicle named KPIN Clean Power 3 LLP. This entity will operate in the renewable energy sector. The announcement suggests an expansion of KPI Green Energy's operation in the clean energy. उसके बाद हम देख सकते हैं कि Hyundai Motor India Creta becomes best-selling PV in June. Hyundai's Creta topped passenger vehicle sales in India for June 25 with 15,786 units sold.
Maruti Suzuki's Dzire and Brezza followed in the second and third place respectively. So ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज़ का एक्सेस चाहिए तो आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि द बैंक्स वो बीटन डाउन टुडे। फिन निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे था, सो हम देख सकते हैं कि HDFC बैंक आज का टॉप लूजर है, विच इज़ डाउन बाय 1.3%। हम देख सकते हैं L&T इज़ डाउन बाय 1.91%, Bajaj Finserv is down by 2.23%, Bajaj Finance is down by 1.46%. हम देख सकते हैं श्रीराम फाइनेंस इज डाउन बाय 2.81%. सो फिन निफ्टी एंड बैंक्स आज बहुत ही ज़्यादा निफ्टी को नीचे खींचा है. सो दीज हैव बीन द टॉप लूजर्स फॉर टुडे. अगर टॉप गेनर्स की बात करते हैं तो स्टील और पेंट इंडस्ट्री आज ऊपर था. तो JSW Steel is up by 2.94%, Tata Steel is up by 3.64%, Ultratech Cement is up by 1.85%, Asian Paints is up by 2.11%. हम देख सकते हैं मारुति is up by 1.45%. So these have been the top gainers for today. अगर FIDI का डेटा देखते हैं तो as of 1st July 2025, FI ने सेलिंग की है of 1970 करोड़, whereas DI ने बाइंग की है of 771 करोड़. अगर MTF इनसाइट्स देखते हैं तो as of June 30, 2025, इंडस्ट्री MTF बुक stands at 84,645 करोड़, जिसमें 7,203 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 6,420 करोड़ पोजीशन लिक्विडेट हुए हैं. तो नेट बुक एडिशन इज ऑफ 783 करोड़, जिसमें हाईली एक्सपोज स्टॉक्स आर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा मोटर्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, Mazgaon Dock, and State Bank of India. Again, if you look at the top deliveries for today, the top 5 deliveries are Sun Pharmaceutical, Power Grid Corporation of India, ITC, Kotak Bank, and ICICI Bank, which range from 76% to 73%. अब अगर आप धन के होम पेज पे जाते हो, वहाँ पे आपको की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज का सेक्शन मिलता है. सो एज ऑफ 3rd जुलाई 2025, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है. अब जाते हैं ऑन धन चार्ट्स एंड लेट्स एनालाइज निफ्टी 50 फॉर टुडे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज भी एक रेड कैंडल बना है. एंड हम ऐसे बोल सकते हैं कि बिकॉज अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, सो हमें इस टाइम पे वी कैन सी अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग बाय द इन्वेस्टर्स, इसीलिए शायद द निफ्टी इज डाउन. प्लस वोलेटिलिटी है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है अबाउट द ट्रम्प, जो वो टैरिफ का अनाउंस करने वाला है ऑन July 9th. उसके वजह से भी एक बेरिशनेस हमें सिग्नल दिख रहा है. So if you look at Nifty, it opened around 25,588, made a high of 25,608, made a low of 25,378, but eventually closed around 25,453. Nifty today is down by 88 points, but फिर भी वो उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर ही है, और उसका RSI भी stands at 61. सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स इज डाउन बाय 287 पॉइंट्स टुडे. Sensex opened around 83,790, made a high of 83,935, made a low of 83,150, and eventually closed around 83,409. वो भी उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर ही है, और उसका RSI stands at 59. अगर इंडाइसिस में बात करते हैं तो जो टॉप लूजर्स रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, वो थे निफ्टी रियल्टी, which is hit by 1.44%. Fin Nifty is down by 0.97%. PSU Banks, Bank Nifty is down by 0.8%. BankX is down by 0.69%. So Banks, Fin Nifty और Realty were the losers for today. अगर गेनर्स की बात करते हैं तो निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा और निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी IT have closed in the green. So that's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है, ये डील was a hit or a miss? Tell us in the comments. Until then, like, share, and subscribe, and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.